Good morning to all. Ninth class, lesson number 4, question and answer. Page number 33, श्लोक number 1. एक वाक्येन उत्तरत. विद्यार्थी किम त्यजेत? विद्यार्थी को क्या छोड़ना चाहिए? विद्यार्थी सुखम त्यजेत. सुखार्थी किम त्यजेत? अगर आपको सुखी रहना है तो आपको क्या छोड़ देना चाहिए? सुखार्थी विद्याम त्यजेत. संधि विग्रहम कुरुत. इसका मैंने आपको एक फ़ोटो भेजा है लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 6, वो दोनों का भी संधि विग्रह वहाँ दिया है, वो आप देखकर लिख दीजिए उसको. फिर भी यहाँ बता रहा हूँ मैं एक बार. त्यजेत विद्याम, त्यजेत त हलंत प्लस विद्याम. त्यजेत सुखम, त्यजेत त हलंत प्लस सुखम. कुतो विद्या, कुतः त के बाद विसर्ग देना है विद्या. कुतो विद्यार्थिनः, कुतः त के बाद विसर्ग देना है विद्यार्थिनः. समानार्थक शब्दम लिखत. विद्या ज्ञानम. सेकंड, विद्यार्थी छात्रः. प्रश्न निर्माणम कुरुत. सुखार्थी विद्याम न लभते. सुखी रहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती है. विद्याम, अभी आपको प्रश्न निर्माण करना आपको पता है कि अंडरलाइन किया हुआ शब्द जिस लिंग का है उस लिंग का किम सर्वनाम का रूप आपको लिखना है. तो विद्याम, विद्या आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन, तो किम सर्वनाम का आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन होता है काम. तो वहाँ लिख दिया है. आपको पूरा सेंटेंस लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देना है. सुखार्थी काम न लभते, लभते के बाद क्वेश्चन मार्क. विद्यार्थी सुखम न लभते. विद्यार्थी अकारांत पुल्लिंग है. कह सुखम न लभते, लभते के बाद क्वेश्चन मार्क देना है. सेकंड, श्लोक सेकंड. पूर्ण एक वाक्य न उत्तरत. एक वाक्य न मीन्स एक पूरा सेंटेंस में आपको इसका आंसर लिखना है. मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको आंसर इन फुल सेंटेंस लिखना है इसका. कीदृशम जलम पिबेत. कैसा पानी पीना चाहिए? तो कीदृशम की जगह आएगा वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और पिबेत के बाद आपको पूर्ण विराम देना है. संस्कृत में पूर्ण विराम कैसा देते हैं आपको पता है. कीदृशीम वाणीम वदेत. कैसी वाणी को आपको बोलना चाहिए? सत्यपूताम वाणीम वदेत. आंसर वहाँ सामने लिखा है, लेकिन आपको आंसर इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको लोगों को आंसर फुल सेंटेंस में लिखना है. समानार्थक शब्दम चित्वा लिखत. वाक वाणी. वाक यानी कि वाचा है, हम जो बोलते हैं उसे वाणी कहते हैं. पवित्रम शुद्धम, पवित्रम शुद्धम. ऋतम सत्यम, ऋतम सत्यम, और लास्ट का उदकम जलम. स्तंभ मेलनम कुरुत. विशेषण विशेषम, ये जोड़ियाँ लगाना है आपको विशेषण और विशेष्यों की. दृष्टिपूतः पादः. वस्त्रपूतम जलम. दृष्टिपूतः यानी कि दृष्टि से देखकर आपको पैर रखना है. वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र करके आपको पानी पीना है. मनःपूतम आचरणम, मन को पवित्र करके आपको आचरण करना है. और सत्यपूताम, सत्य से युक्त वाणी आपको बोलनी है. तो सत्यपूता वाणी. श्लोक नंबर 3. एक वाक्येन उत्तरत. मनुजः कीदृशं धनं कांक्षेत. मनुजः अलब्धं धनं कांक्षेत. वृद्धं धनं कुत्र निक्षिपेत. वृद्धं धनं तीर्थेषु निक्षिपेत. ये भी आपको एक वाक्य नया, एक वाक्य न के जो कुछ भी आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पूरे लिखने हैं. अभी समझ लो, यहाँ वृद्धम धनम कुत्र निक्षिपेत, तो ये कुत्र है तो इसको निकाल देना है आपको. ये जो क्वेश्चन है कुत्र, इसको निकाल देना है. इसके जगह आपको ये लिखना है तीर्थेषु और निक्षिपेत. बाकी का जो पूरा ये है लाइन है ऐसी रखनी है, और इसके बाद आपको एक ऐसा पूर्ण विराम देना है. चलो ठीक है. सेकंड, क्रमानुसारम रचयत. क्रम से आपको लिखना है, लगाना है कि कौन से क्रम से क्या होता है.
धनस्य रक्षणम तीर्थेषु दानम धनस्य इच्छा धनस्य वर्धनम। तो इसके लिए आपको श्लोक देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या है, सबसे पहले इच्छा है, धनमलब्धम कांक्षेत, तो धनस्य इच्छा ये 3 नंबर को आएगा फर्स्ट। सेकंड धनस्य रक्षणम, धनमलब्धम कांक्षेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः, तो ये धनस्य रक्षणम दूसरा। रक्षितम वर्धयेत सम्यक, धनस्य वर्धनम, जो कोई रक्षण किया हुआ धन है उसको अच्छी तरह से बढ़ाना है। और लास्ट में आएगा तीर्थेषु दानम, तीर्थों में बचा हुआ जो है वो दान करना है। तो 3 नंबर को 1 नंबर, 1 को 2 नंबर, 4 को 3 नंबर और 2 को 4 नंबर आपको करना है और उसी तरह से आपको लिखना है। पद परिचयम लिखत, ये धातु दिया है और इसका परिचय आपको देने के लिए बोल रहे हैं। कांक्षेत, वो देखो मैंने लिखा है कांक्ष धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। ये लिंग लकार आपका नहीं हुआ है, आपका लोट लकार यानी कि आज्ञार्थ तक ही हुआ है तो हो जाएगा। रक्षेत, रक्ष धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और निक्षिपेत, नि प्लस क्षिप धातु, यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है धातु को, नि प्लस क्षिप लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभी ये पहला है कांक्षेत, यहाँ त पूरा है, और रक्षेत और निक्षिपेत यहाँ त हलंत है। तो इसका मतलब होता है यह कांक्ष धातु जो है वह आत्मनेपदी है और रक्ष और क्षिप धातु जो है वह परस्मैपदी है। ठीक है, श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4, एक वाक्य न उत्तरत क्रोधम केन जयेत, क्रोध को आपको किससे जीतना चाहिए। क्रोधम अक्रोधेन जयेत, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। दानेन किम जयेत, दान देकर किसको जीना चाहिए। दानेन कदर्यम जयेत, दान देकर कंजूस व्यक्ति को जीतना चाहिए। सत्येन किम जयेत, सत्य के द्वारा आपको किसको जीतना है। सत्येन अनृतम जयेत, सत्य के द्वारा आपको झूठ को जीतना है। विरुद्धार्थकम शब्दम लिखत, वहाँ नीचे उसके आंसर दिए हैं मैंने। क्रोधः अक्रोधः, असाधुः साधुः, सत्यम असत्यम, दानम ग्रहणम, दानम बोले तो दान देना और ग्रहणम बोले तो दान लेना या कुछ भी लेना, उसे ग्रहणम बोलते हैं। श्लोका तृतीयांत पदानि चित्वा लिखत, श्लोक में से आपको तृतीया के पद कौन कौन से हैं वह आपको चुनकर लिखना है। तो देखते हैं तृतीया के पद कौन कौन से हैं। आप अपना श्लोक निकालिए। तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्थम दानेन, जयेत सत्येन चांद्रतम। इसमें तृतीया के पद कौन कौन से हैं। नंबर 1 अक्रोधेन, नंबर 2 साधुना, नंबर 3 दानेन और नंबर 4 सत्येन। तो 4 पद है, ये चारों भी आपको वहाँ लिखने हैं। फिर से बता रहा हूँ, अक्रोधेन, साधुना, दानेन, सत्येन। संधि विग्रहम कुरुत, यह संधि विग्रह आपको दिया हुआ है, आप उस पेज के ऊपर जाकर देख सकते हैं, मैंने जो आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेजा है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 5, एक वाक्य न उत्तरत, मतलब आंसर इन फुल सेंटेंस लिखना है आपको। मैं आपको 2 बार बता रहा हूँ, ये एक वाक्य न उत्तरत जो क्वेश्चन है ये आपको आंसर इन फुल सेंटेंस लिखना है। दुखे कान पश्येत, दुखे दुखाधिकान पश्येत, ये दुखाधिकान ये न है यहाँ लास्ट में, ये हलंत है, आपको नहीं दिखाई देगा होगा लेकिन यहाँ है, तो ये याद रखेगा आपको। ये क्या है, तो ये दुखाधिकान है, ये न है, यहाँ आपको याद रखना है। सुखाधिकान कदा पश्येत, हमारे से ज़्यादा सुखी लोगों को हमको कब देखना है। तो सुखाधिकान पश्येत, ये जो सुखाधिकान लिखा है ये जो आपका आंसर है तो ये गलत है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। और यहाँ है सुखाधिकान कदा पश्येत, तो सुखाधिकान यहाँ उसका आंसर लिख रहा हूँ, कदा के जगह आपको लिखना है सुखाधिकान सुखे पश्येत, सुखे, तो ये सुखे है, याद रहे। नेक्स्ट संधि विग्रहम कुरुत शत्रुभ्यामिव नार्पयेत,
तो शत्रुभ्यामिव, शत्रुभ्याम हलंत प्लस इव, ये आपको दिया है कुरुत। नार्पयेत न प्लस अर्पयेत, याद रहे ये जो है आपको सुखे सुखाधिकार कदा पश्येत तो सुखे। एक मिनट मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूँ इसका फिर से आपके लिए। सुखे, ये देखो मैंने इसका आंसर लिखा है। तो ये दूसरे का सुखाधिकार कदा पश्येत तो सुखे सुखाधिकार पश्येत। शत्रुभ्याम प्लस इव न प्लस अर्पयेत, विरुद्धार्थक शब्दम लिखत। सुखम दुखम, अधिकम अल्पम, अधिकम बोले तो बहुत ज़्यादा, अल्पम बोले तो थोड़ा। शोक, शोक मीन्स दुख, दुख का विरुद्धार्थक होता है आनंद। और शत्रु मित्रम, जाल रेखा चित्रम पूरयत, विधिलिंग क्रियापदानी, ये जो लिंग लकार में अभी तक आपको बोल रहा था तो वो था आपका विधिलिंग लकार। तो पश्चेत क्रियापदानी दो ही है आपके इसमें, आपके श्लोक में। तो एक है पश्चेत और दूसरा ये अर्पयेत। तो ठीक है, आज आपको जो है वह संधि विग्रह भी लिखना है और ये 5 श्लोक के क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखना है। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। आपका आज का होमवर्क यही है कि लेसन नंबर 4 के आप टोटली मुझे सभी भाषाभ्यास के श्लोक नंबर 5 तक सभी सॉल्व करके भेज देंगे। थैंक्स, धन्यवाद।